नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरये। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामख वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्मा वासुदेव परागति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। अंजनी पुत्र हनुमान की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की जय। कार्तिक व्रत उपवास की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जब मैं तब हरि नाही, जब हरि तब मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो न समाए।
जब संसार मन में रहेगा तो उस मन में भगवान नहीं रह सकते, और जब उसी मन में भगवान रहेगा तो फिर संसार नहीं रह सकता। एक ही मन में दो वस्तुएं नहीं रह सकती। जैसे कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रखी जा सकती, एक जंगल में दो शेर राजा नहीं हो सकते, एक देश के दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। ऐसे ही एक मन में दो वस्तुएं एक समय में नहीं रह सकती है। तो जब तक संसार है तब तक भगवान नहीं, और जब भगवान आएंगे संसार स्वतः ही मिट जाएगा। और जिसको भी ये संसार का कभी अपने शरीर का, कभी अपनी उपलब्धियों का कभी अहंकार हुआ है, तो भगवान उसे तुरंत खत्म करते हैं। रावण का अहंकार देखो, भगवान ने खत्म किया। कंस का अहंकार भगवान ने खत्म किया। जरासंध, शिशुपाल, कुंभकर्ण, मेघनाद, खरदूषण, जितने भी अपने अभिमान को लेकर के भगवान को चैलेंज किया, भगवान ने उनका अभिमान रहने नहीं दिया। हिरण्यकश्यप ने कितने वरदान ले लिए ब्रह्मा जी से कि मैं विष्णु का वध करूंगा, विष्णु को खत्म कर दूंगा। लेकिन विष्णु को खत्म नहीं कर सका, स्वयं खत्म हो गए। न दिन को नहीं, रात को नहीं, भगवान ने संध्या समय मांगी। अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, भगवान ने नाखूनों से मांगी। घर के बाहर नहीं, अंदर नहीं। उसने यही सोचा दो ही जगह है, तीसरी जगह तो कोई है ही नहीं, जा घर के अंदर, जा घर के बाहर होगा। तो भगवान ने दहलीज में हिरण्यकश्यप को कत्ल किया। नर से नहीं, जानवर से नहीं, पक्षियों से नहीं, राक्षसों से नहीं, कीड़े मकोड़ों से नहीं, भगवान ने ऐसा रूप बनाया जो इनमें था ही। मैं 12 महीने में ना मरूं, भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए 13 महीना बना। आदमी कितना भी सोचे कि मैं मौत से बच जाऊंगा, भगवान से बच जाऊंगा, कितने भी उपाय कर ले, लेकिन भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। क्या? या तस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम, मौत अवश्य आएगी, मौत से कोई बचेगा नहीं। और फिर उपाय कर भी लेंगे तो क्या, भगवान की वाणी तो झूठ नहीं हो सकती। इसलिए हम मौत से बच नहीं सकते, लेकिन मौत आने से पहले पहले अगर हम
मौत भेजने वाले, मौत देने वाले भगवान को प्रसन्न कर ले तो भगवान अपने संरक्षण में दे देगा, अपने चरण आश्रय दे देगा। फिर वही मौत हमें नमस्कार करेगी, हमारी परिक्रमा करेगी, हमें कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि मौत भगवान की दासी है और दासी को अपने स्वामी की बात माननी पड़ती है। बिना माने बात चलेगी नहीं। और इसलिए भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तब कुछ बात बन सकती है। तुकाराम संत इसी शरीर में भगवान के पास नामदीप 14 परिवार के लोग थे। नामदीप उनकी पत्नी, 4 पुत्र, 4 बहुएं, आगे बच्चे, जना भाई, सब एक ही विमान पर बैठ करके भगवान के नित्य धाम में चले गए। कैसे? भगवान को प्रसन्न कर। केवल भगवान को हम प्रसन्न कर ले। तो भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? मोहे छल कपट छिद्र नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन में कोई कपट नहीं हो, छल ना हो हमारे मन में। जैसे एक बच्चा बड़ा निर्मल मन होता है, उसको कुछ नहीं पता कि ये पराया है, ये अपना है, ये बात बोलनी है, ये बात नहीं बोलनी है। बिल्कुल मासूमियत है उसमें। ऐसा बालक के मन जैसा जब हमारा मन बन जाएगा, लता की तरह, पेड़ की तरह हमारा जब मन बन जाएगा, तिनके की तरह जब हमारे में विनम्रता आ जाएगी, तब भगवान प्रसन्न हो जाए। उसके लिए कोई बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, हवन में आहुति देने की कोई जरूरत नहीं है, तीर्थ यात्रा करने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत है हमारा मन एक बालक की तरह हो जाए, लता की तरह स्वभाव बन जाए। मालिक के घर में शुरू होकर के पड़ोसी के घर में चली जाती, उसको दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता है। पेड़ को पत्थर मारे, बदले में फल देता है, छाया देता है। इसलिए श्री कृष्ण जदि कीर्तन मन तुहार, परम जतन तभी लब अधिकार। भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो अधिकार ढूंढना पड़ेगा। वृक्ष सम क्षमागुण करिबे पालन प्रतिहिंसा, त्यज अन्य करिबे साधन। अपना और पराया भीतर से निकल जाए, मन से निकल जाए, बाहर अभ्यार करना पड़ता है अपने और पराये में, लेकिन अंतर मन में फर्क नहीं होना चाहिए। अब कुत्ता है, उसके साथ एक थाली में खाना नहीं खा सकते, बीमारी लग जाएगी।
सर्प आ गया तो थोड़ा बचाव करना पड़ेगा। रोड पे जा रहे हैं, अपने हाथ चलना पड़ेगा। लेकिन ये फर्क नहीं है, एक तरीका है। इसलिए अंतर मन में हर के अंदर भगवान का दर्शन हो, लेकिन बाहरी व्यवहार में फर्क भी करना पड़ेगा। स्वयं भगवान गीता में कहते समा शत्रौ च मित्रे तथा मान अपमानयो शीत उष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर मौने संतुष्टा येन केनचित् स्थिर मतीर भक्ति मान में प्रियो नरा। वो नर मुझे प्रिया है। शत्रु मित्र में संग, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान है। सर्प में भी भगवान देखे, अपने में भी भगवान देखे, कुत्ते में भी भगवान देखे, अपने में भी भगवान। एक आंतरिक दृष्टि है, लेकिन बाहरी दृष्टि से अपना बचाव कैसे करना है वो हमारा व्यवहार है। माता के दो बालक, एक को माता दही खिचड़ी दे रही है, दूसरे को हलवा पूरी। देखने वाले को लगता है कि मां सुतीला भाव कर रही है। दोनों बालक में अंतर है, मां के स्नेह का, करुणा का नहीं। मां की क्रिया में भेद है, करुणा में भेद नहीं। जो बालक बीमार है उसको दही खिचड़ी, जो स्वस्थ है उसको हलवा पूरी। अब बीमार को हलवा पूरी दी जाएगी तो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। लेकिन ये क्रिया में भेद है, एक को दही खिचड़ी, एक को हलवा पूरी। लेकिन करुणा में नहीं, प्रेम में नहीं, स्नेह में नहीं। स्नेह अंदर एक जैसा, एक ठीक हो जाए, एक ठीक हो जाए। ऐसी भगवान की क्रिया में भेद है, करुणा में भेद नहीं, प्रेम में भेद नहीं, कृपा में भेद नहीं। राक्षसों को लगता है कि भगवान मारते हैं और देवताओं को लगता है कि भगवान उनकी सहायता करते हैं। पर ये दिखने में है कि भगवान की क्रिया अलग है, करुणा में कोई भेद नहीं। राक्षस भी भगवान के ही बालक है, दानव भी भगवान के ही बालक है, मानव और देवता भी भगवान के बालक है। इसलिए दानवों को मार करके भगवान उनका कल्याण करते हैं। पूतना का भगवान ने किया, जरासंध का उद्धार किया भगवान ने, शिशुपाल का उद्धार किया। वो भी भगवान के धामों में गए, लेकिन भगवान ने मार करके बेचे। और इतने विदुर जी है, विदुरानी है, मीरा है, इनको प्रेम करके भगवान ने अपने धाम में भेजा। तो भेजा तो धाम में, लेकिन क्रिया अलग होती है। करुणा दोनों के प्रति एक ही है। कभी कभी हम लोग अपने बालक को डांट देते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं,
लेकिन वो दिखता है कि हमने थप्पड़ मारी है, दिखता है कि हमने उनको डांटा है, पर उसमें भी हमारी करुणा छिपी हुई है। थप्पड़ ईर्ष्यावश नहीं मारा है, स्नेह बस मारा है। मास्टर भी पढ़ाते समय विद्यार्थियों को डंडा मारता है, खड़ा रखता है, दंड देता है, लेकिन करुणावश देता है, ईर्ष्यावश। ऐसे भगवान कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। करुणावश किसका कैसे उद्धार होगा तो भगवान उसका वैसे उद्धार करते हैं। किसी का कैसे उद्धार होगा तो भगवान उसका कैसे उद्धार करते हैं। ये भगवान का कार्य प्रणाली है। भगवान जानते हैं कि इस शख्स के साथ मैं क्या करूंगा, इसके साथ मैं क्या करूंगा। बस अभिमान भगवान किसी का भी रहने नहीं देते। गरुड़ जी हो जाए तो गरुड़ का भी अभिमान भगवान ने तोड़ करके रख दिया। जयंत तो भगवान ने उसका भी अभिमान तोड़ करके रख दिया, बाद में फिर कल्याण कर दिया। इसी तरह भगवान के परम भक्त नारद को भी अभिमान हो गया। क्या एक बार देव ऋषि नारद भ्रमण को निकले हुए थे और चलते चलते हिमालय की तरफ निकल गए और एक स्थान नारद जी को बड़ा सुहावना दिखाई दिया कि झरने बह रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, लताएं पताएं पेड़ पौधे चट्टान बड़े सुंदर दृश्य में दिख रहे हैं। तो एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके मन में आया कि मैं यहां बैठ करके भगवान का थोड़ा ध्यान करूं। कभी कभी हम लोग भी किसी जगह में निर्जन में पहुंचते हैं तो पेड़ देख करके मन करता कुछ समय यहां बैठ करके माला कर ले, ध्यान कर ले। वो वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर प्रभावित होता है। हो सकता है कि उस स्थान पर किसी संत ने तपस्या की हो, संत के चरण पकड़े हो, और कोई कारण वातावरण का बहुत बड़ा असर होता है। जबकि नारद 2.5 घड़ी से ज्यादा एक जगह टिक नहीं पाते। 2.5 घड़ी का मतलब है 24 मिनट एक घड़ी में, और 2.5 घड़ी में 60 मिनट, 1 घंटा से ज्यादा नारद एक जगह नहीं टिक सकते। क्यों? क्योंकि दक्ष महाराज ने नारद को अभिशाप दिया था कि दक्ष के पुत्र जब हुए तो कहा कि बेटा तुम पहले तपस्या करो, फिर गृहस्थ करना,
पिता की बात मान करके बालक वन में चले गए, तपस्या की। वापस आ रहे थे, नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो? पिताजी का आदेश पालन करके। क्या आदेश था पिता का? तपस्या करो, फिर गृहस्थ करना। तो नारद जी ने उनसे कहा, वर्णाश्रम धर्म में 4 आश्रम है और 4 वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शरीर के धर्म। वर्णाश्रम धर्म का मतलब शारीरिक धर्म, नश्वर आनित्य धर्म, छन्न भंगूर धर्म। और शरीर का धर्म क्या है? जिस घर में ये जन्म लेगा वो इसको बोला जाता है। ब्राह्मण के घर में जन्म तो ब्राह्मण का शरीर हो गया, क्षत्रिय के घर में जन्म तो क्षत्रिय शरीर हो गया, वैश्य के घर में जन्म तो वैश्य शरीर हो गया। ये शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। हम सब लोग शरीर के धर्म में फंसे, जिसका फल नश्वर है, जिसका फल छन्न भंगुर है, जिसका फल सदा नहीं रहेगा। क्यों? शरीर भी तो सदा नहीं रहेगा। तो इसका धर्म निभाएंगे तो वो फल कैसे हमेशा रहेगा? इसलिए 4 वर्ण, 4 आश्रम, इस शरीर के धर्म, आत्मा के धर्म नहीं, परमात्मा का धर्म नहीं, आध्यात्मिक धर्म नहीं है। आध्यात्मिक धर्म एक ही है। धर्म अलग अलग हो सकते हैं, बहुत धर्म हो सकते हैं। हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, कम्युनिस्ट धर्म है। अलग अलग धर्म हो सकते हैं, पर परम धर्म एक ही होगा। और दुनिया के किसी कोने में भी, ब्रह्मांड के किसी कोने में भी उसका एक ही धर्म होगा। परम धर्म 2 नहीं हो सकते। तो उसको कहते आत्मा का धर्म, आध्यात्मिक नित्य धर्म, कभी खत्म ना होने वाला धर्म, हमेशा रहने वाला धर्म, उसको परम धर्म कहते हैं। जैसे हमारे माता पिता करोड़ों हो सकते हैं, माता पिता करोड़ों हो सकते हैं, करोड़ों माता पिता। हमारे पति करोड़ों हो सकते हैं, पत्नियां करोड़ों हो सकती हैं, पुत्र करोड़ों हो सकते हैं, घर करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन परम पति एक ही है, 2 नहीं हो सकते। परम माता एक है, 2 नहीं है। परम बंधु, परम सखा एक ही है। इसलिए भगवान ने धर्म का खंडन कर दिया, धर्म का खंडन कर दिया। और हम सोचते धर्म पर चलो, धर्म करो,
लेकिन भगवान ने धर्म का खंडन कर दिया, बोले कुछ ना करो, कुछ ना करो। कहां किया? गीता में। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग। इधर धर्म करने के लिए बोल रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म में, वेदों में धर्म करने के लिए बोला। भगवान ने धर्म का ही खंडन किया। सर्वधर्मान, जितने भी दुनिया में धर्म है परित्याज्य, छोड़ दे। परम धर्म को ले। वो क्या है परम धर्म? माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ। यह है दुनिया का परम धर्म। बस, बाकी कुछ नहीं करना, केवल भगवान की शरण पकड़नी, भगवान के चरण पकड़ने। हो गया कभी? कुछ करना ही नहीं। कैसे मन में ये आना चाहिए, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। होगी माला, हो गए तीर्थ, हो गए धाम, बस उसके ऊपर है कुछ। मैं भगवान का, भगवान मेरे। जिसके हृदय में बात बैठ गई वो कुछ ना करे, इसके लिए करना सब कुछ। वो तो बैठ गई, अब करना क्या? कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अनंत जन्म चले गए, ये नहीं हुआ आज तक। बाकी सब इसके लिए है, ये बाकियों के लिए नहीं है। इसलिए मैं तो नहीं कह रहा, भगवान ही कह रहे हैं। सर्व धर्मान, पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, पड़ोसी धर्म, देश धर्म, समाज धर्म, ये जितने धर्म है ये तुमको बचा नहीं सकते। तुम्हें जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए जिससे धर्म, जिससे मरण खत्म नहीं होगा, तो उस धर्म के करने से मेरे को लाभ क्या है? बताओ। जब मेरा जन्म मरण नहीं खत्म हो सकता, मेरा बुढ़ापा नहीं खत्म हो सकता, मेरी बीमारियां खत्म नहीं हो सकती, उस धर्म को मैं क्या करूंगा करके? जो धर्म थोड़े समय के लिए है, उसको मैं क्या करूंगा? मेरे को कोई एसडीएम बना दे, कोई मेरे को डीसी बना दे, कोई पीएम बना दे, सीएम बना दे, डीएम बना दे, एसडीएम बना दे, एजीएम बना दे, डीएम बना दे, मुझे क्या फायदा उसका? क्या लाभ है मेरे को? क्योंकि ये मुझे जन्म मरण से नहीं बचा सकते। नेता विनेता चहेता बना दे, ये डिग्रियां तो मुझे जन्म मरण से बचा नहीं सकती। लेक्चरर बना दे कोई, प्रोफेसर बना दे कोई, मास्टर बना दे कोई, भ्रष्टर बना दे कोई, वकील बना दे कोई, मेरे को इसका क्या लाभ है? क्योंकि इससे तो मेरा जन्म मरण खत्म होने वाला है नहीं। ये तो मेरा परम धर्म है, ये तो मेरे शरीर का धर्म है। जब तक शरीर है डिग्रियां है, जब शरीर गया डिग्रियां खत्म। अगला शरीर कुत्ते का, बिल्ली का, हाथी का, घोड़े का मिल जाएगा मेरे को, मुझे क्या फायदा हुआ? ये सब कुछ बन करके, अरे ये तो छोड़ो, मेरे को इंद्र कोई बना दे तो मेरे को क्या फायदा है? मेरे को कोई बृहस्पति बना दे तो मेरे को क्या फायदा है? मेरे को ब्रह्मा बना दे, सबसे ऊपर वाला पद है ब्रह्मा, मेरे को क्या फायदा हुआ जी उसका? आ ब्रह्म भवनालो का पुनरावर्तिनो अर्जुनो, ब्रह्मा 100 साल के बाद मरेगा, फिर कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनेगा।
इसलिए वर्णाश्रम धर्म हमें बचा नहीं सकता। आत्मिक धर्म, ईश्वरीय धर्म, परमात्मा धर्म, नित्य धर्म, सत्य धर्म, आध्यात्मिक धर्म, वो मेरा धर्म है। उसको कहते हैं परम धर्म। तो नारद जी ने कहा दक्ष के पुत्रों को कि तुम तपस्या कर रहे थे, उससे तुम परम धर्म कर रहे थे। अब तुम परम धर्म को छोड़ करके गृहस्थ धर्म ले लोगे, तो परम धर्म बड़ा है या गृहस्थ धर्म बड़ा है? तो बड़ी चीज को छोड़ करके छोटी चीज में आ रहे हैं। तो कहते क्या करें? बोले धर्म को छोड़ करके भगवान ने कहा परम धर्म पकड़ो, तुम परम धर्म को छोड़ करके धर्म की तरफ आ रहे हो। जाओ परम धर्म करो। दिमाग में बात बैठ गई, सारे पुत्र चले गए, मुड़ के आई नहीं वापस। दक्ष महाराज इंतजार कर रहे हैं मेरे पुत्र वापस आएंगे, उनके सबके विवाह करूंगा, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। पता चला कि मेरे पुत्रों को नारद ने बहका दिया। ये बहकाया है या रास्ता दिखाया? कभी कभी हमारे परिवार का कोई व्यक्ति मंदिर में जाना शुरू करता है, उस परिवार में कोई मंदिर में नहीं जाता था, तो परिवार वाले सोचने लगते हैं कि हमारे इस मेंबर को किसी ने बहका दिया, तो कोई मंदिर में नहीं जाता था, ये मंदिर में क्यों जा रहा? कभी कभी आप में भी कोई कहता होगा कि मेरे को भी किसी ने बोला कि आप कौन से रास्ते जा रहे हो, आप तो पथभ्रष्ट हो गए। अच्छे भले घर में बच्चों को देखते थे, घर की संभाल करते थे, और उसमें से 2-2.5 घंटे निकाल करके तुम बर्बाद कर देते हो कथा में जाकर के। वो सोचते कि बह गई है, बहक गई है कि कौन से रास्ते जा रहे हैं। पैसा देना पड़ता है, बैठना पड़ता है 2-2.5 घंटे, चुप रहना पड़ता है, सुननी पड़ती है अगलों की बात। ये कौन से गलत रास्ते पे जा रहे हैं? घर में आराम से बैठे, गद्दों के ऊपर पीछे सपोर्ट मिलेगी बैठने के लिए, रिमोट हाथ में होगा, टीवी के चैनल बदल करके मनपसंद कुछ भी देख लो, वहां तो कुछ देखने भी नहीं दिया जाएगा। मोबाइल की घंटी बज जाए तो तुरंत बंद करनी पड़ती है। तो मन में कई बार ये चीजें आती है, लेकिन मतलब कितने समय तक टीवी देखेंगे, कितने समय तक गद्दों का आनंद लेंगे? जब ये शरीर चला जाएगा, ये शरीर तंदुरुस्त नहीं रहेगा, फिर गद्दों का आनंद भी नहीं आएगा और टीवी को देखने में सुख भी नहीं मिलेगा। इसलिए नारद जी ने बहकाया नहीं, लेकिन दक्ष महाराज कह रहे मेरे पुत्रों को नारद ने बहका दिया। नारद को ढूंढने लगे, नारद जी मिले नहीं। फिर दूसरे पुत्रों को भी दक्ष महाराज ने कहा कि तुम पहले तपस्या करो, फिर तुम्हारा विवाह करेंगे, पर पहले भाइयों की तरह मत करना। नारद दिख जाए उसकी बात मत सुनना। तुम्हारे पहले भाई बैठ करके वो चले गए, अब दिखाई नहीं देते। तो कहा पिताजी बिल्कुल ठीक है,
सावधान रखेंगे। जब वो भी जंगल में तप करके वापस आ रहे थे, नारद जी मिल गए। सब नारद जी के दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। नारद जी मन में सोचते हैं कि मेरे को देख करके दूसरे रास्ते से क्यों जा रहे हैं। तो नारद जी दौड़ करके उनके पास गए और जाकर के पूछा, बालको तुम मुझे देख करके रास्ता क्यों बदल दिया? हमारे पिताजी ने कहा होगा। क्यों? कि पिताजी ने कहा था कि तुम्हारे बड़े भाई पहले तप करने के लिए गए थे और रास्ते में उनको नारद जी मिल गए, तो उन्होंने उनको बहका दिया कि मैंने उनका विवाह करना था, बहुएं देखनी थी, सुख पूर्वक उनमें रहना था, लेकिन किसी को भी उन्होंने वापस नहीं आने दिया, विवाह के योग्य नहीं रहने दिया। तो आप भी नारद की बातों में फंसना मत, नारद की बात मत सुनना। नारद जी कहते बहुत अच्छी बात है, अगर मैं कोई बात तुमको गलत कहूं तो मत सुनना मेरे को, पर तुम बताओ इसमें गलत क्या है। कि मैंने उनको ये कहा कि तुम भगवान का भजन कर रहे थे और ये परम धर्म है, भगवान का भजन करना परम धर्म है। भजन का मतलब होता है भगवान की सेवा। भाज धातु से भजन बनता है, भाज धातु से भक्ति बनती है। भाज का मतलब होता है सेवा। तो भगवान की सेवा वो कर रहे थे, फिर भगवान की सेवा को छोड़ करके वो माया की सेवा करने के लिए घर आ रहे थे। तो मैंने उनको समझाया कि माया बड़ी जा भगवान, जगत बड़ा जा जगतपति। तो उन्होंने मुझे कहा जगतपति बड़े हैं। तो मैंने बोला कि जगतपति की सेवा छोड़ करके तुम जगत की सेवा के लिए आ गए, जा रहे हो। अरे वहां भगवान मिलेंगे, आनंद मिलेगा, परम शांति मिलेगी, परम सुख मिलेगा। इधर सुख तो मिलेगा लेकिन साथ दुख भी मिलेगा। शांति तो मिलेगी पर अशांति भी मिलेगी, अशांति मिलेगी। तो फिर जहां परम शांति मिलेगी, मैंने उनको वहां लगाया, इसमें बुरी बात ना कर, क्योंकि मेरा नाम नारद है और नारद का मतलब है नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारम ज्ञान ददाति इति नारद। नारायण का जो ज्ञान दे, भगवान का जो ज्ञान दे, उसका नाम नारद है। नारद जाए बात जिसके इति नारद, जिसकी बात कोई रद्द नहीं कर सकता। भगवान भी नहीं, देवता भी नहीं, असुर भी नहीं, मानव भी नहीं, दान भी नहीं, वो नारद है। तो मैंने उनको कोई गलत तो नहीं कहा भाई। तब उनको भी समझ आ गई इस बात की, तो वो भी चले गए वापस। दक्ष जी घर सोच रहे हैं बच्चे आएंगे, विवाह करेंगे, बहुएं देखेंगे, सुख मिलेगा। पहले बच्चे भी नहीं आए, दूसरे भी नहीं आए। फिर पता लगा कि नारद ने वो भी बच्चे बहका दिए। तब तो दक्ष महाराज ने नारद जी को ढूंढ करके खरी खोटी सुनाई कि आप किसी का घर बसना देख नहीं सकते, क्योंकि आपका खुद का घर बसा नहीं, तो तुम दूसरों का घर भी बसना नहीं देख सकते हैं। तो अभिशाप दे दिया। दक्ष महाराज ने
अगर तुम 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे, तुम्हारा सर फटने लगेगा, तड़पोगे दर्द से। तब नारद जी और प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए, श्राप मिला, प्रसन्न हो गए। ऐसी प्रवृत्ति जब हमारी बनेगी नारद की तरह, तब फिर दुनिया में हमको कोई दुखी नहीं कर सकता। गदा बोलते हैं किसी ने, क्या बहुत कृपा की आपने मुझे बता दिया, मैं अनंत बार गदा भी बना था। किसी ने कुत्ता बोल दिया, जय हो भगवान की, प्रभु इनके अंदर बैठ करके मुझे चाल मिला दिया कि मैं कई बार कई तरह का कुत्ता बना। इससे ज्यादा कुछ और बोल सकता है? बस दुख का कारण मेरा अहंकार, मेरा अभिमान, मेरा मोह, अज्ञान। जब ये निकल जाए तो कुछ भी बोल दे कोई, फिर गुस्सा थोड़ी आएगा। नारद जी प्रसन्न हो गए, वाह भगवान आपकी परम कृपा हो गई। पहले मैं एक जगह पर महीना महीना, 2 महीना, 3 महीने रुक जाता था, तो जितने लोग होते थे मैं उन्हीं को सत्संग सुनाता था, कीर्तन सुनाता था। अब 2.5 घंटे से ज्यादा रुकना नहीं, 1 घंटा कहीं सुनाएंगे, 1 घंटा कहीं सुनाएंगे, 1 घंटा कहीं, सब जगह। अब ज्यादा प्रचार होगा, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा रुकना नहीं, तो ज्यादा जगह जाऊंगा। जैसे गुरु नानक देव जी बाला मर्दाना को लेकर के किसी गांव में गए, तो उन लोगों ने कोई सेवा नहीं की, कोई सम्मान नहीं किया। तो गुरु नानक देव जी जब चलने लगे तो बोला बसते रहो। उन्होंने सम्मान नहीं किया, सेवा नहीं की, और बाला मर्दाना के सामने बोलते गुरु नानक देव जी बसे रहो। दूसरे गांव में गए और दूसरे गांव के लोगों ने गुरु नानक देव की बहुत सेवा की, आदर किया, सम्मान किया, रहने के लिए जगह दी। जब गुरु नानक देव जी चलने लगते बोलते गुजर जाओ। बाला मर्दाना के जमीन पांव से खिसक गई। जिन्होंने मान सम्मान सेवा ने की, उनको बोला बसे रहो, उनको तो आपने वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। और जिन्होंने सेवा की, मान सम्मान किया, उनको बोला तुम गुजर जाओ, आपने अभिशाप दे दिया। गुरु नानक जी एकांत में ले जा करके बाला मर्दाना से कहते हैं, मैंने कुछ समझ सोच करके कहा। क्या समझ सोच करके कहा है कि जो अच्छे लोग उनको बोला गुजर जाओ, जो बुरे लोग उनको बोला बसे रहो। हाँ, यही बोलना ठीक है। पर क्यों ऐसा कहा आपने? तो नानक देव जी कहते मैंने इसलिए कहा कि जो बुरे प्रवृत्ति के लोग हैं वो एक ही जगह रहेंगे तो सबको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि वो जहां जहां जाएंगे वहां वहां परेशान करेंगे, अपना स्वभाव छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैंने कहा एक ही जगह रहो, सब जगह मत जाना, हर जगह परेशान करोगे तो। और जो अच्छे लोग हैं उनको बोला उजड़ जाओ, बिखर जाओ, जहां जहां जाएंगे अच्छे स्वभाव का परिचय देख करके दूसरों का भला करेंगे। तब